हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप सुन रहे हैं रीबर्थ लव विद क्रूएल हस्बैंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आधी रात का वक्त था। मानवी अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी। बस दीवार पर स्टार वाली लाइट लैंप की मध्यम रोशनी चमक रही थी, जिसकी खूबसूरत परछाई पूरे कमरे में किसी जादुई आसमान की तरह फैली हुई थी। मानवी को ये सारी चीज़ें बेहद पसंद थी और वो ये लैंप तो आज ही खरीद कर लाई थी। कॉलेज से आने के बाद वो काफ़ी देर तक दादा दादी से बात करती रही, फिर सबके लिए डिनर बनाया, सबको खिलाया और तब कहीं जाकर सोने आई थी। बेचारी दिन भर की भागदौड़ से बुरी तरह थक चुकी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और एक लंबा चौड़ा रौबीला शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो सिवाय था, जो ऑफिस का सारा काम खत्म करके अभी अभी घर लौटा था। कमरे में कदम रखते ही सिवाय ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। उसे अपने मैच्योर और शांत कमरे में ये बचकानी सजावट बिल्कुल रास नहीं आई। उसकी आंखें थोड़ी सर्द हो गई। सिवाय धीमी रफ्तार से बेड की तरफ बढ़ा, जहां मानवी पूरे बेड पर फैलकर बेफिक्री से सो रही थी। नींद में उसका नाइट ड्रेस कमर से थोड़ा खिसक कर ऊपर हो गया था और उसके होंठ किसी मासूम बच्चे की तरह पाउट बने हुए थे। वो इस वक्त हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सिवाय आया तो था उसे जगाकर इस बचकानी हरकत के लिए डांट लगाने, लेकिन मानवी को इस हालत में देखते ही जैसे उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी करवट लेने लगी। सिवाय ने अपनी टाई ढीली की। उसकी गहरी नजरें मानवी की खुली कमर से फिसलती हुई उसके गुलाबी होठों तक जाकर ठहर गई। सिवाय का गला सूखने लगा था। ठंडे एसी में भी उसे पसीना की बूंदें महसूस होने लगी। उसकी बॉडी में एक अलग सी हलचल होने लगी थी। वो खुद पर से कंट्रोल खो रहा था, लेकिन वो नींद में डूबी मानवी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए खुद को संभालते हुए सिवाय फौरन बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो बेड खाली था। सिवाय ने चौंक कर नजरें घुमाई और कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। मानवी वहाँ नहीं थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मानवी अंदर आई। उसके हाथ में पानी का मग था। मानवी ने मग को टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, शिव, आप कब आए? मुझे जगाया क्यों नहीं? सिवाय की नजरें सीधे मानवी के होंठों पर गई, जहां अभी भी थोड़ी सी चॉकलेट लगी हुई थी। सिवाय, जो कब से खुद को रोक कर बैठा था, उस चॉकलेट को देखकर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। मानवी को जब सिवाय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो उसके बिल्कुल करीब आई और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, शिव, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, सिवाय ने झटके से उसे कमर से पकड़ा और खींचकर अपने सीने से सटा लिया। उसके होठों पर हल्के से अपना अंगूठा फेरते हुए उसने बेहद सेडक्टिव और भारी आवाज़ में पूछा, बटरफ्लाई, तुम अभी चॉकलेट खाकर आ रही हो? मानवी ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपने होठों को जीभ से साफ किया और कहा, भूख लगी थी ना, इसलिए। सिवाय ने मानवी को खुद में और ज़्यादा भींच लिया। उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए वो फुसफुसाया, बटरफ्लाई, आई वॉन्ट यू। इस वक्त सिवाय सटलेस था। मानवी ने शर्माते हुए अपनी उंगलियां सिवाय की मजबूत सीने पर घुमाई और धीरे से बोली, सिर्फ मैं तो बस आपकी ही हूँ। मानवी के मुंह से ये लफ्ज़ निकलते ही सिवाय के सब्र का बांध टूट गया। उसने फौरन मानवी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। इतनी देर से वो अपने दिल पर काबू रखे हुए था। अब जाकर उसे चैन मिला था।
वो बेताब तरफ और शिद्दत के साथ मानवी के लोअर लीफ को सक करते हुए उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। मानवी ने भी इस खूबसूरत एहसास में उसका साथ देने की कोशिश की, हालांकि उसे ठीक से किस करना नहीं आता था। धीरे धीरे सिवाय के हाथ मानवी के टॉप के अंदर जाकर उसकी मखमली कमर को सहलाने लगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मानवी ने भी मदहोशी में अपने हाथ सिवाय के चौड़ी पीठ पर फैला दिए। कुछ ही देर बाद जब मानवी की सांसें फूलने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो सिवाय धीरे से उससे अलग हुआ। वो उसे देखकर मुस्कुराया। बस बटरफ्लाई, इतने में ही थक गई। उसने बिना वक्त गंवाए मानवी को अपनी बाहों में उठाया, बेड पर ले जाकर आहिस्ता से लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। सिवाय ने कमरे की मेन लाइट बंद कर दी। अब फिर से सिर्फ वो स्टार लैंप जल रहा था। वो झुककर मानवी की गर्दन पर हल्के हल्के किस और बाइट करने लगा। मानवी के मुंह से निकलने वाली हल्की सिसकियां सिवाय को और भी ज़्यादा बहका रही थी। सिवाय इस वक्त पूरी तरह मदोस हो चुका था। उसे दुनिया जहाँ का कोई होश नहीं था। मानवी के ईयरलोब को हल्के से दांतों से काटते हुए वो एक बार फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। मानवी भी पूरी तरह उसके प्यार के रंग में रंग चुकी थी। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। कमरे का वो सन्नाटा अब दोनों की खूबसूरत और प्यार भरी सिसकियों से गूंज उठ रहा था, जो इस माहौल को और भी हसीन बना रहा था। अगली सुबह मानवी सूरज की पहली किरण के साथ ही जल्दी उठ गई थी और फ्रेश होकर तैयार भी हो चुकी थी। सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जब वो वापस कमरे में आई तो देखा सिवाय अभी भी सो रहा था। वो पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी चौड़ी खुली पीठ को देखकर मानवी के मन में शरारत जागी। वो दबे पांव सिवाय के पास गई और अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर घुमाने लगी। सिवाय नींद में थोड़ा कसमसाया, फिर अचानक सीधा होकर उसने मानवी का हाथ पकड़ा और उसे झटके से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। सिवाय ने अपनी मखमली आवाज़ में चेतावनी दी, बटरफ्लाई, नो मस्ती, वरना अगर मैंने कुछ किया तो तुम आज कॉलेज नहीं जा पाओगी। मानवी ने शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी। सिर्फ उठिए ना, आज आपको मेरे हाथ का बना नाश्ता करना है। जैसे ही सिवाय के कानों में ये बात पड़ी कि मानवी फिर से किचन में गई थी, उसने फौरन अपनी आंखें खोली और गुस्से व फिक्र से मानवी को घूरते हुए कहा, बटरफ्लाई, तुमने मेरी बात फिर नहीं मानी। मैंने तुम्हें किचन में जाने से मना किया था ना। मानवी ने मासूमियत से अपना मुंह बनाया और बोली, शिव, वो तो बस कल गलती से हाथ जल गया था, आज कुछ भी नहीं हुआ, सच्ची। यकीन नहीं है तो खुद चेक कर लो। लेकिन सिवाय का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने नाराजगी से मानवी को खुद से दूर किया, बेड से उतरा और सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही मानवी समझ गई कि उसका शिव उससे बुरी तरह नाराज हो चुका है। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, उफ उफ, चल मानवी बच्चे, तेरा पति आज तुझसे नाराज़ है, अब उसे मनाने के लिए कुछ तो बड़ा करना ही होगा। तो आखिर मानवी सिवाय को कैसे मनाएगी? और क्या सिवाय मानवी से सच में नाराज़ हो गया है? जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।